आज हम उपनिषद का टेस्ट करेंगे। एग्ज़ाम में प्रश्न कभी कभी बहुत गहराई से पूछे जाते हैं और ये बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाते या ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और एक समस्या ये भी आती है कि एग्ज़ाम के टाइम में इतने सिलेबस होते हैं, एक साथ सबका रिवीजन कर पाना भी हमेशा संभव नहीं हो पाता, मुश्किल होता है। तो इसलिए अब हम आपको एक थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। प्रैक्टिस के समय ही हम इतने गहराई से प्रैक्टिस करेंगे कि आपको चीज़ें बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ जाए, बहुत डेप्थ तक आ जाए। कैसे भी प्रश्न आए, कहीं से भी प्रश्न आए, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और बहुत ज़्यादा रिवीजन अगर नहीं भी है तो भी इतना डेप्थ हो कि वहाँ जाके प्रश्नों में जब आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाओ। इसलिए हम इसमें कोई ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन को मैंने डिलीट कर दिया है। खाली क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन से आप आंसर निकल, आंसर क्या होगा। अगर आप इसको कर पाओगे तो आप देखोगे कि ऑप्शन को, सही ऑप्शन ढूंढने में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस के जो गहराई समझ आएगी आपको और एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है और किस एंगल से हमें आंसर ढूंढनी है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बार बार एग्ज़ाम टाइम में हम पूरे का अगर रिविज़न नहीं भी कर पा रहे हैं तो अभी इस तरह से आप जब प्रिपेयर करते हो तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। वहाँ पे एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए आपको बहुत चीज़ें अपने आप उस वहाँ पे रिकॉल हो जाएगी। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। आप बताओ, जगत के प्राण का केंद्र क्या है? जगत के प्राणों का केंद्र नॉर्मली किसे माना जाता है? में आप किसको ज्यादातर जानते हो? सूर्य को जानते हो। जगत के प्राणों का केंद्र क्या होता है? सूर्य होता है ना। चाहे आप इसका एनाटॉमिक एंगल से देखो या आप शास्त्र के एंगल से, कुछ दृष्टिकोण से देखो, क्या बताया जाता है? प्राण का केंद्र क्या होता है? सूर्य होता है। तो जगत के प्राण का केंद्र क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? सूर्य। अगर आप इसके लिए नहीं कर पाए तो आप इसको नोट करो और इसको आप डेप्थ तक समझो। सूर्य क्यों है बताइए कोई? जगत के प्राणों का केंद्र आंसर सूर्य है, क्यों है? अगर मान लीजिए आप, सूर्य सूर्य से हमें शक्ति मिलती है, बिल्कुल डेली डेली ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल। और इसके अलावा भी सूर्य प्राण होते हैं, क्योंकि अगर आप मॉडर्न साइंस भी देखोगे तो सूर्य से क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। अगर आप होती है अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो भी क्या होती है? हर जगह पे उपनिषद में क्या सूर्य को ही माना गया है। अगर आपको बस ऑप्शन होता है वायु, अग्नि, सूर्य, जल, इस तरह के ऑप्शन होंगे, तो जगत के प्राण का केंद्र क्या होता है? सूर्य होता है। इसको बस यही डेप्थ चाहिए आपको, हमें, कि आप इसको गहराई से जान सकते। अपने उस जगह को तलाशो, आप ढूंढो कि आप आंसर क्यों नहीं कर पाए। ये आप जानते ही थे, ऐसा कुछ नहीं था ना कि आप नहीं जानते हो। एनाटॉमिक एंगल से भी सूर्य है, हमारे शास्त्रों के एंगल से भी सूर्य है। सूर्य को हम कई जगह पे हम ब्रह्म का भी प्रतीक मानते हैं, कई जगह पे हम ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। लेकिन आप क्यों नहीं बता पाए? उस जगह को आपको सही करना है। तो जगत के प्राणों का केंद्र क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका एग्जाम के लिए जब पूछा गया था? उसमें ऑप्शन था वायु, अग्नि, सूर्य और जल। तो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। अग्नि और सूर्य में आपका क्लोज है, लेकिन अग्नि से भी ज्यादा क्या है? सूर्य है। जगत के प्राण का केंद्र क्या होता है? सूर्य होती है। खाली अग्नि से जो है फोटोसिंथेसिस होकर के हमें पौधे से हमें खाद्य आहार नहीं मिलेगा, वो सूर्य से ही मिलती है। अगला प्रश्न के बारे में सोचिए, आप आंसर दीजिए, जहां तक हो सकता है उसी को ढूंढना है। आपके अंदर जा करके आपकी जो सोच है, जो गहराई है, उसी को ढूंढ कर निकालनी है। आप क्या आंसर तक पहुंचते हो? प्रश्न उपनिषद के अनुसार कृष्ण पक्ष को संज्ञा दी गई है किसकी? रही की सर, रही और प्राण। हाँ, कृष्ण पक्ष को हम क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष को रही रई। रही सर, रही। रई। चलो मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ आपको। प्रश्न उपनिषद के अनुसार कृष्ण पक्ष को संज्ञा दी गई है रई की, दिवा की, रत्या की या इष्ट की।
क्या देंगे आप लोग बताओ? रई सही है, रई बिल्कुल सही है। हाँ जी। बाकी लोग कोशिश कीजिए, आप लोग बहुत बार पढ़े हो, प्रश्न उपनिषद के अनुसार कृष्ण पक्ष को क्या बताया गया है? रई बताया गया, यही चाहिए आपको, रई याद होना चाहिए। बाकी ऑप्शन कुछ भी आएगा आप निकाल लोगे। लेकिन अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूंगा तो एक होती है रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन, ये आपको थोड़ा सा याद आ जाए, उससे क्या होता है यहाँ तो आप कर लेते हो, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा घुमा कर देंगे तो आप नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपको याद है कि प्रश्न उपनिषद में कृष्ण पक्ष को रई बताई गई है, तो कैसे भी प्रश्न आएंगे आप उसमें कंफ्यूज नहीं होगे। इसी को हम आपको इसी एंगल से आपको डेवलप करनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न उपनिषद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्या है? ऑप्शन सर। नहीं, ऑप्शन नहीं, आप बताओ उसमें क्या बताया, सबसे श्रेष्ठ क्या बताया गया है? प्राण को सर। बिल्कुल सही, यही चाहिए। आपने अगर अध्ययन किए हैं तो आप जानते हो कि प्रश्न उपनिषद में क्या बताया गया है। अग्नि, प्राण, जल और वायु, इसमें से श्रेष्ठ क्या होती है? प्राण ही होती है हर जगह पे। हमने इसको जब हमने डिस्कस किया था उसमें भी क्या था? प्राण ही था। तो क्या होता है आपका? प्राण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राण के प्रकार क्या है? 5 सर। 5। और आप में से और कोई, आप लोग बताओ कितने प्रकार जानते हो आप? सबको 5 प्रकार के। 5 ही होते हैं ना। आप 5 प्रकार जानते हो, अगर क्वेश्चन कहीं से घुमा के देगा तो आपको कंफ्यूज कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर आप जानते हो 5 प्रकार के, अगर आप नहीं जानोगे तब जाकर के आप कंफ्यूज हो गए। ऐसे ही अगर इसमें बता देते कि प्राण और उप प्राण, तो कितना हो जाएगा? 10 सर। बिल्कुल 10। यही चाहिए आपको कि आप इतने गहराई से समझो और समझ रहे हो कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, प्राण उप प्राण बता दिया तो क्या हुआ? 10 हो गया। आप क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ जाए, किसी भी तरह से ऑप्शन बना के आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद के अनुसार सबका आधार कौन है? प्रश्न उपनिषद के अनुसार सबका आधार किसे बताया गया है? कोशिश कीजिए, क्या पढ़ा आपने? प्राणी हो सकता है सर। प्राणी हो सकता है। चलो मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। जो पंच तत्व है उनमें से बताओ सबका आधार कौन है? सूर्य सर। पंच महाभूत के अनुसार। यहाँ अगर आप गलत बता रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया ना, मतलब आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, आपको दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। आकाश किसने बोला अभी? आकाश आपने बोला? बिल्कुल, आपने जो आकाश बोला सही है। और जिन्होंने पृथ्वी बोल रहे हैं, आप बताओ सबसे पहले क्या आए थे? आकाश, फिर क्या आए थे? आपका ऑर्डर क्या है? आकाश, फिर वायु, अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। तो अपने आप को अपडेट करेंगे। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सबका आधार क्या है? आकाश। इसी जगह पे अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन इसी को मैं चाहता हूँ कि आप बिना ऑप्शन का बता सको। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद के अनुसार अग्नि रूप में कौन तपता है? बताइए। नहीं। और कोई? प्रश्न उपनिषद के अनुसार अग्नि रूप में कौन तपता है? आप जिस एग्जाम्स के लिए जा रहे हो ना, उसमें आपका लेस देन 10% का सिलेक्शन होती है, मतलब क्वालिफाई कर पाते हैं। आपको ऐसे ही आपको प्रिपेयर्ड होने पड़ेंगे। खाली प्रश्न आपके सामने रहेगा, आपको तुरंत आप आंसर दे सको, इस लेवल तक आपको बढ़ने पड़ेंगे। प्राण सर। बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा होगा। प्राण क्या है आपका? तपता है। अगर मैं ऑप्शन दे दूं आपको, सूर्य, प्राण, चक्षु, तेज, क्या बोलोगे आप? प्राण बोलोगे। लेकिन मैं बिना ऑप्शन के चाहता हूं कि आप बोल सको। बिल्कुल। प्रश्न उपनिषद के अनुसार अग्नि रूप में कौन तपता है? प्रश्न उपनिषद के अनुसार अग्नि रूप में प्राण तपता है। जैसे सर इसको मान लेते हैं, जैसे प्राण को दिन और रई को रात। हाँ, इसमें कई नहीं एग्जैक्टली उसमें जो बातें बताई गई है यही बतानी होंगी। हाँ, ये बात आप सही बता रहे हो। और उसमें कई संज्ञा दी गई है, लेकिन तपने के लिए प्राण का बताया गया है कि प्राण तपता है। और भी कई इसमें कई संज्ञा दी गई है। इसलिए आपको उपनिषद को हर एक चीज को बहुत अच्छे से आपको बारीकी से याद रखनी है, जितनी बातें बताई गई है।
अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद में पर्जन्य की संख्या किसे दी गई है? मतलब पर्जन्य मतलब प्रजा सर। नहीं, पर्जन्य का मतलब क्या कहा गया है इसमें? पंच प्राण तो नहीं? बताइए किसे, आप क्या क्या एक आंसर दीजिए। पंच प्राण। प्राण कहा गया है। प्राण जो है, आप इसको बार बार अध्ययन करेंगे तो प्रश्न उपनिषद में पर्जन्य की संज्ञा किसे बताया गया है? प्राण को बताया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद में रई की संज्ञा किसको दी गई है? ऑप्शन है क्या सर? कृष्ण पक्ष। बिना ऑप्शन के बताने होंगे। रई चंद्रमा को, हाँ। कृष्ण पक्ष को, रात को। ठीक है, मैं आपको इसका बताता हूँ। प्राण प्राण चंद्रमा, चंद्रमा। ओके, यहाँ मैं कुछ आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, उसमें से बताइए। प्राण, सूर्य, जल, वर्षा। प्राण। प्राण। बाकी आप इसका कई ऑप्शन है, रई के लिए कई चीजें हैं, इसलिए हमने इसका आपको ऑप्शन दे दिया प्राण। तो क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा इसका। बाकी अगर ऑप्शन चेंज होगा तो उस हिसाब से आप रई को कई जगह चीजें बताई गई, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। प्रश्न उपनिषद के अनुसार वेदों की संपूर्ण ऋचाएं किससे प्रतिष्ठित है? किसमें प्रतिष्ठित है? वेदों की जो ऋचाएं हैं किसमें प्रतिष्ठित है? वेद का नाम बताना है क्या सर? नहीं, पूछा गया है प्रश्न उपनिषद के अनुसार वेद की संपूर्ण ऋचा किसमें प्रतिष्ठित है? इससे आप क्या पा रहे हो कि आपको उपनिषद को फिर से पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। प्रश्न उपनिषद में बताया गया है कि वेद की संपूर्ण ऋचाएं किसमें प्रतिष्ठित है? ऑप्शन दे दूं मैं? हाँ जी सर। ऑप्शन दे दूं तो कितने जल्दी आप बता दोगे? आप लोग अभी देखो सब चुप है ना, नहीं बता पा रहे हो ना। अगर मैं ऑप्शन दे दूं तब तुरंत आंसर दोगे, अभी मुझे पता है तुरंत आंसर दोगे। ये गैप देखो, अपने आप को खुद ढूंढो कितने गैप है, इतने गैप क्यों है? अभी आपके पास ऑप्शन आंसर नहीं है। अब मान लो जल, आकाश, प्राण, सूर्य, क्या दोगे? पंचमहाभूत है सर फिर। नहीं, जल, आकाश, प्राण, सूर्य। ऑप्शन पहला है जल, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है प्राण, ऑप्शन डी है सूर्य। प्राण। प्राण सर। बिल्कुल सही है। अब बताओ कितने सेकंड लगे आपका आंसर पहुंचने में? लेकिन ये क्या दिखाता है कि आपको जो ऑप्शन दी जाती है, आपको बहुत सी चीजें मतलब गलत आंसर को निकाल देते हो, लेकिन एग्जाम में जाके इससे क्या दिखाता है कि आपका डेप्थ अभी उतनी हुई नहीं है, आपका और अच्छे डेप्थ होना चाहिए। ऊपर का क्वेश्चन आप कैसे आंसर दे दिया आपने? क्योंकि उसमें आपका डेप्थ बहुत ज़्यादा था। खुद को जज करो, इसमें आपका डेप्थ कम है, इसलिए आपको ऑप्शन की ज़रूरत पड़ा। ये नहीं चाहिए, इसी को सही करना है। तो प्रश्न उपनिषद के अनुसार वेदों की संपूर्ण ऋचाएं किसमें प्रतिष्ठित है? ये प्राण में प्रतिष्ठित है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद के अनुसार प्राण क्या है? मतलब आप एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, बताओ। प्रश्न उपनिषद में प्राण को क्या क्या बताया गया है? सूरज है सर, दिन है, इंद्र है। चलो मैं कुछ आपको ऑप्शन देता हूँ। इंद्र, रुद्र, ज्योतिर्गणों का स्वामी, इनमें से कोई नहीं। और एक पांचवा ऑप्शन भी है। देखो, पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं इंद्र, दूसरा दे रहा हूँ रुद्र, तीसरा दे रहा हूँ ज्योतिर्गणों का स्वामी, चौथा इनमें से कोई नहीं, पांचवा ये सारे, मतलब ABC सारे, मतलब ABC। पहला आपका ए था, प्रश्न उपनिषद के अनुसार प्राण है, पहला था इंद्र। बी आपका ऑप्शन है मान लो रुद्र।
सी ऑप्शन है मान लो ज्योतिर्गणों का स्वामी। सर ज्योतिर्गुणों का स्वामी। अभी देखता हूँ, सारे ऑप्शन लिख लो। ज्योतिर्गणों का स्वामी। और डी ऑप्शन है नन। और ई ऑप्शन है ए बी एंड सी। अब बताओ। सभी। सभी नहीं होगा, सभी में आपका डी नहीं आएगा, नन ए। नन। हाँ, आप क्या लोगे? सर नहीं होता है। सर डी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। सबका आंसर आ गया। जी सर। आप अगर पढ़ोगे ना तो प्राण को इंद्र भी कहा गया है, रुद्र भी कहा गया है, ज्योतिर्गणों का स्वामी भी कहा गया है। तो जो हमने ऑप्शन ई दिया ABC, ये करेक्ट है। आप क्या पा रहे हो? गहराई नहीं बनी अभी तक उपनिषद की। ये नहीं आपको सर, समझना। इतना तो पढ़ा है जैसे कि प्राण, जैसे ईश्वर, ये प्राण को एक जगह इंद्र कहा गया है, शक्ति है। एक जगह रुद्र कहा गया है, एक जगह पे जीवनी शक्ति है, ये ईश्वर की चेतन शक्ति है, ये तो पढ़ा था। लेकिन इंद्र और रुद्र ये स्पेशल नाम नहीं पढ़ा इनका। जब मैंने आप मेरा इसमें रिकॉर्डिंग देखना, एक बार आपको मिल जाएंगे। जी सर, ओके। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे मतलब मैसेज करना मेरे इसमें, मतलब पर्सनल नंबर पे। आपको ग्रुप पे नहीं कर पाओगे, मुझे करना, मैं आपको उसका वो दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको। तो रुद्र, इंद्र, ज्योतिर्गणों का स्वामी, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न उपनिषद के अनुसार अन्न किसके कारण उत्पन्न होते हैं? प्राण, सूर्य। प्राण के सूर्य। 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 प्रश्न उपनिषद के अनुसार प्राण अन्न किसके, प्रश्न उपनिषद के अनुसार जो बताया गया है, अन्न किसके कारण उत्पन्न होते हैं? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, जल, सूर्य, प्राण, वायु। सूर्य। प्रश्न तो उपनिषद प्राण। में क्या बताया गया है? सूर्य की, प्राण की, जल की, वायु। अपना नॉलेज नहीं लगानी है, जो इस ग्रंथ में बताया गया है वही बतानी है। जल सर। इस ग्रंथ में जल कहाँ बताई गई है प्रश्न उपनिषद में? आपको अपना, आप ये मत सोचे कि आप मतलब जैसे हम पानी के बिना पौधा ग्रो नहीं करेगा, उसका नहीं, जो इस ग्रंथ में जो बताया गया है। प्रश्न उपनिषद में अगर देखोगे तो अन्न किसके कारण उत्पन्न होती है? प्राण के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न उपनिषद में क्या बताया गया है कि अन्न प्राण के कारण उत्पन्न होता है, तो प्राण होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, मातृश्व किसे कहते हैं? प्रश्न उपनिषद के अनुसार। सर वायु। जी वायु आएगा। मातृश्व प्राण को कहा गया, मैंने आपका ऑप्शन मेंशन भी किया था जब क्लास लिया था कि यहाँ देखो मातृश्व किसे कहा गया है? प्राण को कहा गया है। अच्छा चलो, परा और अपरा विद्या किस उपनिषद में बताया गया है? ये परा तो उसमें था, किसमें था? मुंडकों में। हाँ, मुंडको उपनिषद में था। श्योर हो? जी श्योर है, इसमें था। और कोई बताएंगे? परा और अपरा विद्या का विवेचना कौन से उपनिषद में था? मैं ऑप्शन दे दूं? काठ। हाँ जी बताए। मुंडक की मांडुक किसमें था? मुंडको। मुंडको में था कि मांडुक्य में था?
नहीं सर, मुंडको उपनिषद में था, परा अपरा ब्रह्म विद्या वाली, महानता कर्मनिष्ठा वाला, ब्राह्मण का गुरु भक्ति वाला, ये सारा उसी में था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या होगा इसका? मुंडक हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, शौनक मुनि एवं अंगिरा ऋषि का संवाद किस उपनिषद में है? मुंडको में है जी। मुंडको में है, श्योर हो? शौनक मुनि और अंगिरा ऋषि का संवाद मुंडक उपनिषद में है, बिल्कुल सही है। आप देख रहे हो कितने अच्छे से रेडी हो रही है। ऐसे पूरा करनी है, जैसे इसको कर रहे हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इतना अच्छे से किया। ऐसे आपको कंप्लीट जितने भी उपनिषद है ना, सबको ऐसे करनी है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, जब आप इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हो तो। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आप क्वेश्चन थोड़ा स्क्रीन पे शेयर कर दीजिएगा सर। क्वेश्चन स्क्रीन तो शेयर है, आपको शेयर नहीं हो रही है? नहीं सर, हो नहीं रही मुझे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जानने योग्य विद्या क्या है? अपरा विद्या से। बाकी लोग बताएं। यही है सर, सेम है। अपरा है कि परा है? सर अपरा। श्योर? अपरा सर। ठीक है, हो रही है सर। बिल्कुल सही है। मनुष्य का जानने योग्य विद्या कौन सी है? अपरा। अपरा क्यों है, परा क्यों नहीं है? क्योंकि अपरा में कर्म का वर्णन कर रहा है, इसमें अपरा विद्या कर्म प्रधान है। तो अपरा विद्या में, अगला क्वेश्चन, अपरा विद्या में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? एक से ज्यादा आपको हो सकता है, बताइए। आपने जो पढ़ा है कि अपरा विद्या में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, बताइए। उपनिषद, वेद, वेद, वेदांग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेद और वेरी गुड, उपनिषद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। चारों वेद एवं शिक्षा, कल्प और व्याकरण, निरुक्त, छंद, वेदांग उनके, हाँ निरुक्त, छंद और वेदांग। ज्योतिष, ये सारे याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इनमें से जितना बता रहे हो उसके अलावा ऐसा भी आ सकता है। तो अपरा विद्या में क्या क्या होता है? चारों वेद एवं शिक्षा, कल्प और व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब आप सबको ही बताइए क्या 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 आंसर होगा इसका। अपरा विद्या में क्या सम्मिलित है? वेद और वेदांग से। और चारों वेद एवं शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष भी होता है इसमें, कल्प भी होती है और व्याकरण भी होती है। ये सारे मिला के, अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर कल्प व्याकरण आता है तो आप इसको भी याद रखेंगे। ज्योतिष भी होता है, छंद भी होता है, निरुक्त भी होती है। अक्षर रूपी परमात्मा का तत्व ज्ञान क्या होता है? अक्षर रूपी परमात्मा का तत्व ज्ञान, हम इसको हम क्या कहते हैं इसको? आपको आता है अच्छे से? मुझे पता है बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। सोचो, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आप कब कंफ्यूज होते हो, जबकि आंसर आने के बावजूद। बताओ, अक्षर रूपी परमात्मा का तत्वज्ञान क्या होता है? हाँ सर, ओम। नहीं, अक्षर रूपी परमात्मा का तत्वज्ञान क्या होता है? आपको पता है? आपने अभी थोड़ा कुछ क्वेश्चन ऊपर आपने आंसर दिया भी है। पर ब्रह्मा को जानना क्या कुछ है? हाँ, अक्षर रूपी परमात्मा का तत्वज्ञान, उसको हम क्या कहते हैं? पराविद्या। अभी बताया था आपने। पराविद्या क्या होती है? ये होती है ना, अक्षर रूपी परमात्मा का तत्व ज्ञान जो हम जानते हैं, उस ज्ञान को ही तो हम पराविद्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, परा और अपरा भेदों से क्या जानी जाती है? परा और अपरा, इनके भेदों से हम क्या जान पाते हैं? क्या जरूरत है इन दोनों को जानने के लिए? अगर जो जान जाता है परा और अपरा इनका भेद, तो उपनिषद के अनुसार क्या जान पाते हैं हम?
हम ब्रह्म विद्या जान पाते हैं। था ना, आपने पढ़ा ना, ब्रह्म विद्या को जान पाते हैं। अगला क्वेश्चन, यज्ञ याग आदि की विधि कहाँ बतलाई गई है? यज्ञ याग आदि की जो विधि है वो कल्प में बतलाई गई है। यज्ञ याग आदि की विधि कौन सा पद किस वस्तु का वाचक है, यह कहाँ बताया गया है? कौन सा पद किस वस्तु का वाचक है, ये कहाँ बताया गया है? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, छंद, व्याकरण, ज्योतिष या निरुक्त। इस क्वेश्चन के लिए सर व्याकरण। निरुक्त। कौन सा पद किस वस्तु का वाचक है, इसके लिए आप कहाँ जाओगे? उसके लिए निरुक्त में जाओगे ना। जी सर निरुक्त। अगला क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद के अनुसार कर्मों का विस्तृत निर्देश कौन से वेद में है? मैं आपको थोड़ा सा इसको हेल्प कर देता हूं। प्रश्न यह है, मुंडकोपनिषद के अनुसार कर्मों का विस्तृत निर्देश किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है, बताओ कौन कौन से होंगे? अथर्ववेद सर जी। सर ऋग और यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों में है, याद रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मुंडकोपनिषद के अनुसार हमने पढ़ा है, तो बात तो किया था जब हम उपनिषद समझा रहे थे आप लोगों को। ऋग्वेद में भी है, याद कीजिए, याद आ रहा है अगर आपने क्लास किया होगा तो, या वीडियो भी देखा होगा तो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पूरा श्लोक भी था इसके ऊपर। कहाँ पर ये? मुंडकोपनिषद के अनुसार कर्मों का विस्तृत निर्देश क्या है आपको? इन तीनों में मिलती है। मुंडकोपनिषद के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है? मुंडकोपनिषद के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, बताइए। जब हम कर्म करेंगे या यज्ञों का अनुष्ठान वगैरह करेंगे तब। ठीक है, मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं, आप उससे बताओ। वैराग्य से, भोगों से, अग्निहोत्र से, या इनमें से कोई नहीं? वैराग्य, या फिर ऑप्शन ए है मतलब वैराग्य मान लो, ऑप्शन बी है आपका भोग, ऑप्शन बी था ये, ऑप्शन सी है आपके पास अग्निहोत्र। सर वैराग्य। सर वैराग्य होगा, भोग और इससे तो नहीं है। और ऑप्शन डी है नन, या अग्निहोत्र सर। मुंडकोपनिषद यही लग रहा है सर। देखो, आप लोग जो आंसर देते हो ना, अपने नॉलेज के आधार पे मत देना कि आपने योग दर्शन में कुछ पढ़ा था, आपका अपने अंतर ज्ञान है, इस सब से मत देना, उससे आप फंस जाते हो। इसलिए बच्चों का एग्जाम में क्वेश्चन मतलब वो रॉन्ग हो जाता है। जिस उपनिषद के बारे में या जिस ग्रंथ के बारे में उल्लेख किया गया है, उसमें जो बातें बताई गई है, आपको वही आंसर देनी है। कल्याण का साधन वैराग्य तो होता ही है, लेकिन उसमें मुंडकोपनिषद में क्या बताया गया है? अग्निहोत्र बताया गया है। तो मुंडकोपनिषद के अनुसार आपका यह इसके लिए था, सॉरी, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए था। मैंने नीचे लिख दिया, मुंडकोपनिषद के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है किसके अनुसार? कल्याण वाला नहीं है। वैराग्य, भोग, अग्निहोत्र या नन, किसके लिए था ये? कौन से होंगे? अग्निहोत्र, क्योंकि अग्निहोत्र से क्या होती है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद के अनुसार कल्याण का साधन क्या होता है? ध्यान, भजन, इसके लिए ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान,
या फिर भजन या फिर निष्काम कर्म या फिर सारा? सर सभी होंगे। ऑल ऑफ दिस। ये ऑप्शन सर ए ऑल था, ऑफ दिस। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन आप ये समझो कि आपको ऑप्शन मिलने से आप कर पा रहे हो। इस गैप को खत्म करनी है, और जब आप इस गैप को जितना कम कर पाओगे उतना आप अच्छा कर पाओगे। क्योंकि ध्यान भजन तो आप कह ही सकते थे, या निष्काम कर्म तो आप कह सकते थे, ऑल ऑफ दिस छोड़ देते कि आपको नहीं पता और भी कुछ चीजें होती है, लेकिन 2-3 तो आपको याद होना ही चाहिए था कि मुंडक उपनिषद के अनुसार कल्याण का साधन क्या होती है? ध्यान भी है, भजन भी है, निष्काम कर्म भी है। तो ऑप्शन अगर रहेगा ऑल ऑफ दिस, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मुंडक के अनुसार नित्य परम पुरुष का स्थान को व्यक्ति प्रस्थान करते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति प्रस्थान करते हैं? मैं बता देता हूं आपको कुछ ऑप्शन। दीर्घसूत्री, या प्रमादी, या सांसारिक, या रजोगुण से रहित। दीर्घसूत्री वो होते हैं जो सोचते हैं कि कल करेंगे, उसको दीर्घसूत्री कहते हैं, जो टालते रहते हैं। रजोगुण से रहित, याद कीजिए, लिखा तो था उसमें। मुंडक के अनुसार नित्य परम पुरुष स्थान को कैसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं? जो रजोगुण से रहित होता है, जो चंचलता होती है ना रजोगुण में ना, इसलिए बताया गया था कि जो रजोगुण नहीं होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? रजोगुण से रहित। अगला क्वेश्चन। परमेश्वर का वाचक प्रणव है, किस उपनिषद में बताया गया है? प्रश्नोपनिषद में सर। प्रश्न उपनिषद में प्रणव बताया गया है। सर छांदोग्य में भी है शायद। चलो मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ। कठ उपनिषद, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य। मुंडक में नहीं बताया गया है। हम बात कर रहे थे इसमें, आपको मैं बता भी रहा था, देखो यहाँ भी है और कहाँ पर है, मैंने कई जगह बताया था। ये आपका तस्य वाचक है, प्रणव। हम बता भी रहे थे कि आपको कि ये योग दर्शन में भी 27 नंबर आपका ये सूत्र नंबर है, ये भी बताया था ना जब हम उपनिषद कम पढ़ रहे थे। तो परमेश्वर का वाचक नाम प्रणव है। अगर आपके पास ये 4 होता है, कठ, केन, मुंडक और छांदोग्य, तो आपका मुंडक में क्लियर कट बताया गया है, एकदम क्लियर बताया गया। बाकी उपनिषद में भी बताया गया है, लेकिन क्लियरली बताया गया किसमें? जैसे आपको योग दर्शन में बताया गया तस्य वाचक प्रणवः, तो इसमें भी क्लियर बताया गया है परमेश्वर का वाचक क्या है? प्रणव है। अगला क्वेश्चन। मांडुक्य उपनिषद में जगत को अभिव्यक्ति कहा गया है, बताओ किसमें? अक्षर में, ओंकार में, तीनों कालों से अतीत में, ये सारे? अक्षर वरम सर। मांडुक्य उपनिषद में ओंकार भी बताया गया है, अक्षर भी बताया गया है, और त्रिकालातीत भी बताया गया है। तो क्या हो जाएगा? ये सारे आंसर सही हो जाएंगे। मांडुक्य उपनिषद में जगत को अभिव्यक्त किया गया है, किस किस में? 12 तो श्लोक है उसमें, खाली 12 को कब खाली याद रखोगे? उसमें बताया गया ये कि ओंकार, अक्षर और वो तीनों कालों से अतीत, यानी त्रिकालातीत, इसलिए सारे में होंगे। अगला क्वेश्चन। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के कितने चरण होते हैं? मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के चरण कितने होते हैं? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, आप लोग बताओ। अगर मैं ऑप्शन दूं आप फट से बता दोगे, बिना ऑप्शन के बताओ।
मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के चरण कितने हैं? चार। 4। अगर मैं ऑप्शन दूं 2, 4, 6 और अनंत, क्या बोलोगे? तो चार। 4। तो ब्रह्म के चरण कितने हैं? 4। यही क्वेश्चन में जो नीचे दोबारा यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, उसमें क्या आ सकता है? इसमें बताओ, ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद में। एक्सक्यूज मी सर। सर चार चरण आप हम उसी को रूप को ही बोल रहे हैं ना, जैसे तूर्य, प्राज्ञ, तेजस और वैश्वानर। हाँ, सेकंड में क्या, एक में क्या होगा, नाम आ सकता है, एक क्या हो गया कि संख्या आ सकता है। और अगर ऑप्शन में नाम दे देंगे, जैसे आपका क्या हो गया, प्राज्ञ हो गया, शिव अद्वैत हो गया, तेजस हो गया, बहिष्प्रज्ञ हो गया, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। या खाली संख्या में अगर आएगा कि 2, 3, 4, 6 ऐसा आएगा तो 4 हो जाएंगे। और अगर नाम आएगा तो नाम में आप ये बोल लिखोगे, तेजस, बहिष्प्रज्ञ और तेजस, प्राज्ञ, शिव अद्वैत, इस तरह से नाम लिखोगे। अगला क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का प्रथम पाद क्या होती है? बताओ। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म का प्रथम पाद किसे कहते हैं? 12 श्लोक की आपको ये है, आपको तो याद होना चाहिए ना, इतने छोटा सा है। ये वैश्वानर नहीं, भाषण कहाँ लिखा है? प्रथम पाद। मैं ऑप्शन दे दूं? जी सर। तेजस, प्राज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, अद्वैत। ऑप्शन है तेजस, ऑप्शन ए है तेजस, ऑप्शन बी है प्राज्ञ, ऑप्शन सी है बहिष्प्रज्ञ, ऑप्शन डी है अद्वैत। है, बताओ। द्वितीय तो फिर तेजस। प्रथम पाद बहिष्प्रज्ञ है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार अगला बोलो, द्वितीय पाद क्या है? आप प्राज्ञ सर। नहीं, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का द्वितीय पद तेजस होता है। हाँ, विश्व और तेजस प्राज्ञ और सर ये जो वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत, ये आत्म स्थिति है जो, यही है ना? ये इसको ब्रह्म का पाद ही, उसमें ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रथम पाद, द्वितीय पद, ऐसे इस्तेमाल किया गया है। जब आपको, हम जब नॉर्मली जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम दूसरे चीज़ का रेफरेंस लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में आएंगे तो इसी शब्द के साथ आएंगे कि प्रथम पाद, क्योंकि वही शब्द उपनिषद में है, वहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसी शब्द के साथ ही याद रखने पड़ेंगे। सेम बात किसी और उपनिषद में किसी और शब्द से बताई गई है, लेकिन अगर आप उपनिषद का नाम अगर मेंशन है तो आपको वही शब्द याद रखने पड़ेंगे जिस शब्द से इसमें बताई गई है। तो यहाँ बताया गया था आपका कि ब्रह्म का द्वितीय पाद क्या होती है? तेजस कहा गया था मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। तो आपको द्वितीय पाद एक बार रिपीट करना फर्स्ट। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और चौथा क्या है सर? आप पढ़े हो ना, आप देखो, आप बताओ कौन से है। अद्वैत नहीं पढ़ा था आपने? चतुर्थ पाद अद्वैत होती है ना, याद है आपको ना? जी सर। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का, मैं चारों को पूछूंगा, ऐसे आपका चौथा अद्वैत होता है। तो आपको इसको याद करनी है, क्योंकि 12 श्लोक है, 12 श्लोक में आपका इसी इसी यही से, मतलब यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप बताओ, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का द्वितीय पद क्या होती है? तेजस। तेजस। अब मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का आपका तृतीय पद क्या होगा? प्राज्ञ। प्राज्ञ। वेरी गुड। और मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का चतुर्थ पद क्या होगा? अद्वैत। अब इसको याद करो, आप लोग फटाफट याद करो ताकि अभी हो जाए। सर एक बार फर्स्ट बताना। आप लोग विश्व, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत। पहला क्या था आप लोग बताओ? विश्व सर, विश्व। बहिष्प्रज्ञ। बहिष्प्रज्ञ।
गया वाला गया। और द्वितीय क्या होगा आपका? द्वितीय पद में क्या हो जाएगा आपका, बताओ। तेजस। तेजस। वेरी गुड। प्राज्ञ अद्वैत। और तृतीय में क्या बोलोगे आप लोग? प्राज्ञ। कितने महत्वपूर्ण है ना एग्जाम के लिए, बताओ। आएगा ना? आना, इससे बहुत आते हैं ना, इससे ना याद करने इसको। फिर क्या होगा आपका? चौथा क्या हो जाएगा? अद्वैत हो जाएगा। अब अभी तुरंत तुरंत याद कर लो, बात के लिए नहीं। बस इस टेस्ट का हमारा यही उद्देश्य है कि आपको इतने गहराई से याद हो। ऑप्शन दे दो, आप फट से निकाल लोगे, लेकिन देखो आप याद नहीं है ना, इसी को चाहिए। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का प्रथम पाद क्या है आपका? बहिष्प्रज्ञ है। ब्रह्म का द्वितीय पाद क्या है? तेजस है। तृतीय पाद आपका क्या है, जिसको हम लोग तास्तीय पाद कहते हैं, वो प्राज्ञ है। और चतुर्थ पाद क्या हो जाएगा आपका? अद्वैत है। याद हो गया? जी। बहिष्प्रज्ञ संज्ञा का संबंध किससे होती है? बहिष्प्रज्ञ संज्ञा का संबंध किससे होती है? क्या पा रहे हो? आपको 12 जागृत अवस्था से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी आंसर देंगे ना, एग्जाम सबको देने हैं ना। सिर्फ 12 श्लोक है, आप खाली नहीं, ये अर्थ नहीं, संज्ञा का संबंध नहीं समझ पाई, वरना जागृत चौपन सुसुप्त तुरीय ये तो पता है मुझे। यही तो एग्जाम में होता है। इस बार एग्जाम में क्या हुआ था? यही हुई थी ना। आता सबको था, लेकिन इस शब्दों के साथ जो समूह जोड़ने नहीं आ रहा था। बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत हुई इस बार। अगर ये मतलब तैयारी अगर लोग इस तरह से किए होते ना, तो आधे से ज्यादा लोग निकाल लेते। बहुत लोगों को आता था, लेकिन उनको शब्दों को ही वो मतलब पकड़ नहीं पाए थे। इसीलिए हमने इसको ऑप्शन, क्योंकि अभी आपने जागृत कर लिया ना, अब अगर किसी और तरह से घुमा के आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। जैसे आपने पढ़ लिया प्राज्ञ, तेजस, अद्वैत, आपका अब आप कभी कंफ्यूज होगे नहीं होगे, कैसे भी घुमा के आ जाए। लेकिन अगर मैं ऑप्शन दे देता हूँ, तो उस ऑप्शन को अगर चेंज कर देंगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए क्या है, बिना ऑप्शन के आपको करनी है। और जब बिना ऑप्शन के कर रहे हो, देख लो कितने गहरी नॉलेज की जरूरत होती है। जिनके पास है वही आंसर दे पा रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको चेंज किया। क्वेश्चन अगर इतना होता ना, जैसे चेतना की 4 अवस्थाएं, तो सिंपल से तब तो वो जो पता था। ऐसे वो देते ही नहीं ना, वो एग्जाम में ऐसा दे नहीं रहे ना। वो भी तो मतलब उसी तरह से दे रहे ना। वो जिस तरह से दे रहे हैं क्वेश्चंस को, उसी तरह से मैंने डिजाइन किया कि आपको वो उसी एंगल से आपको तैयारी हो। आप जैसे बता रहे हो वैसे तो वो देंगे नहीं ना एग्जाम में आपको। ऐसे नॉलेज के लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को एग्जाम देनी है, उन लोगों के लिए आपका जून में अगर एग्जाम है, तो तैयारी आपको ऐसे ही करनी है जैसे बता रहा हूँ आपको, कि बिना ऑप्शन के और इसी तरह से करनी है। बहिष्प्रज्ञ संज्ञा का संबंध किससे है? किस अवस्था से? जागृत जागृत अवस्था से। अब देखो, इसमें अगर ऑप्शन देता है जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से, तुरीय से, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर ऑप्शन के साथ करोगे तो दिक्कत होती है। निकल आप वहां से, मतलब इस बार जो फीडबैक था यही था कि बच्चे को समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, और उनको लग कुछ और रहा था। तेजस का संबंध किससे है? पेपर इजी था, पर समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली, क्या पूछा है। उसी के लिए इस तरह से हम कर रहे हैं इसको। हाँ, स्वप्न, तेजस का संबंध स्वप्न अवस्था से है। बहुत अच्छा है। आपने जिसने बताया बहुत अच्छे हैं, बहुत एकदम सही है। अब बाकी सबको भी ऐसे ही करनी है। अब बताओ इन्होंने कैसे बता दिया? इन्होंने तभी बता पाए ना जब उन्होंने अच्छे से स्टडी किए हैं। आपको भी ऐसे ही करनी है। 12 तो मंत्र है। आप अपने कमियों को समझो कि कहाँ से पे कमी है और किस तरह से उसको सही करनी है। आप खुद ही समझ रहे हो कि कहाँ कमी है। इस टेस्ट को हम दोबारा करेंगे। हम ये सेकंड टेस्ट है, दूसरे टेस्ट है। आप लोग कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग नए जुड़े हो, तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली टेस्ट ले रहा हूँ। आप लोग कोशिश करो कि कट टू कट आप आंसर दे पाओ, तभी आप एग्जाम तक जा पाओगे। अब मैं आपको फिर से समय दूंगा, कुछ समय आप फिर से सारे को अच्छे से अध्ययन करो, और क्वेश्चंस कट टू कट, मतलब एक क्वेश्चंस में आपको 20 सेकंड से ज़्यादा आंसर टाइम नहीं लगना चाहिए, तब आप उस लेवल का बन पाओगे। तेजस का संबंध क्या बताया आपने? स्वप्न से होता है। स्वप्न अवस्था। इसमें आपको कुछ क्रम के लिए हमने ऑप्शन दे दिया, क्योंकि इस बिना ऑप्शन के नहीं मुश्किल हो रहा था। सही क्रम बतानी है। ए सर, ए सही है, करेक्ट है, सही है, श्योर हो? जी सर। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, तुरीय,
तुरीय, हाँ बताओ ए ऑप्शन। ये क्या बोला? सर यही आएगा, जागृत अवस्था, फर्स्ट स्वप्न अवस्था, फिर ए, सुषुप्ति ए। और तुरई। सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन बहुत काम कर रहा है। सबसे पहले इंसान क्या जगह होते हैं, तो जागृत पहले आएगा। किसी भी बाकी बी सी डी में जागृत बाद में है, तो क्या होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ तो हम कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाता, वहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देता है, इसलिए हमने इसको, लेकिन ये आसान क्वेश्चन था और मैं सोचा ऑप्शन दे देता इसको। ठीक है, ओंकार में कितने वर्णों का संगम है? 3 आ उ मा। एक क्वेश्चन मिस हो गया सर। कौन सा? ओके, वैश्वानर का अर्थ है जगत। वैश्वानर का अर्थ है जगत को क्या होना चाहिए? बताओ, वैश्वानर का अर्थ क्या होता है, जगत को क्या होना चाहिए? धारण करने वाला होता है ना सर, ऐसे ही कुछ है ना, विश्व को धारण करने वाला। एग्जैक्टली बताओ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, रियली बहुत अच्छा कर रहे हो। धारण करने वाला ही होता है, बहुत अच्छा है। मैं सबसे ऐसे आंसर चाह रहा हूं। ये आप तभी कर पाओगे जब आप बार बार उपनिषद का मतलब रीडिंग करोगे, रिवीजन करोगे। अगला क्या है, ओमकार में कितने वर्णों का संगम होते हैं? आप लोगों ने बोल दिया 3 वर्णों का। 3 सर। आ उ मा। 3 होते हैं सर। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के कितने अंग होते हैं? 4। याद करो आपने क्या पढ़ा था उपनिषद में? वो था 7 अंग सर। हाँ जी, 4 चरण 6 7 4 हो सकते हैं सर। नहीं सर, 7 अंग। कितने वर्णों का अंग? 7 है सर। 4 पाठ थे उसके, 7। याद करना। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार 7 है, 7 आंसर सही है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के मुख है, बताओ कितने? 19 मुख वाला। कितने? 19 मुखों वाला। 7 अंग Very 19। good. आप बहुत अच्छे पढ़ाई की हो, वेरी वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के कितने मुख है? 19 मुख है। आप लोग याद कर लो फटाफट। आपको मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के अंग कितने हैं? हमारे ब्रह्म के अंग 7 बताए गए हैं। और मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के मुख कितने बताए गए हैं? ब्रह्म के मुख 19 बताए गए हैं। सर वही 25 का तत्व बनता है ना, वैसे ही कुछ आपने बताया था ना, इसमें हमने बड़ा डिस्कस किया 5 था। ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ऐसे ही था ना, 5। आप इसको देखना, मैंने उसको समझा के रखा है इसमें उपनिषद में, क्योंकि इसमें जाऊंगा तो फिर क्वेश्चन आंसर मतलब रिदम टूट जाएगा, तो मैं इसमें जा नहीं रहा हूँ। आप रिकॉर्डिंग वीडियो देखना, उसमें मैं सारा कुछ बता के रखा हूँ। अगला क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रकाश का स्वामी सूत्रात्मा क्या होती है? ओंकार। अगला क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म क्या होती है? मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म के बारे में क्या बताया गया है? आत्मा क्या कुछ था? आप बताओ। जो शब्द बताया गया उसी शब्द को आपको याद करके रखनी है, क्योंकि वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते। एक उपनिषद में जो स्पेसिफिक वर्ड जो बताई गई है, एग्जाम में वही आएंगे। अपने कमी समझ रहे हो, क्या क्या करनी है आप खुद ही समझ रहे हो। खाली 12 मंत्र है, 12 मंत्र का जो उपनिषद है ये, इसमें बहुत गहरी चीज है, इसमें आपको बहुत अच्छे से काम करनी है, अभी नहीं हुई है। सर्वज्ञ बताई गई है, या जगत कारण बताई गई है, या सर्वेश्वर बताई गई है? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जगत कारण, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, इनमें से कोई नहीं, या ABC? ABC सर। ABC सर। देखो मैं ऑप्शन दिया, फट से बता दिया, लेकिन हमको तो यही नहीं चाहिए ना। ऑप्शन देने से तो आप बता दे रहा हो, ये चीज, इसी चीज को तो हटानी है ना। सर्वेश्वर ऑप्शन देकर जब बता रहे, हाँ हो जाती है, एग्जाम में नहीं कर पाती हो, क्योंकि वहाँ पे
तो आपको ऑप्शन मिलेंगे लेकिन इतने गहराई वाले ऑप्शन मिलेंगे कि आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इस समय अप्लाई कर रहे हैं आपका योग में ना, तो इसलिए वो क्वेश्चन के लेवल को बहुत ज़्यादा चेंज कर दे रहे हैं। उनके यहाँ भी पूरा इसका रिसर्च टीम होती है कि कैसे इसको किया जाए कि वही बच्चे कर पाए जिसको बहुत गहराई से नॉलेज हो। ऑप्शन नहीं, मान लो ये ऑप्शन वो इस तरह दे आजकल दे ही नहीं रहे हैं। सर्वेश्वर हो गया, ऑप्शन बी, आप खुद ही देखो ना, जब बिना ऑप्शन के दे रहा तो आपको कितनी ज़्यादा आपको मतलब अपने नॉलेज को खंगालना पड़ रहा है, और जिसके पास बहुत डेप्थ नॉलेज है वही आंसर कर पा रहे हैं। तो क्या होगा आपका ये सर्वज्ञ। आप खाली देखो कि आपको करना कैसे है, खाली ये टेस्ट का मकसद खाली ये था कि आप ये समझो कि अगले पढ़ाई आपको कैसे करनी है। 2-3 टेस्ट के बाद आप लोग बहुत अच्छा बन जाओगे। जगत कारण, ऑप्शन डी में है आपका क्या, सभी। तो क्या हो जाएगा, सभी। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रपंच पोषण संज्ञा किसे कहते हैं, या उसके ऊपर क्या है। मांडुक्य उपनिषद ब्रह्म तो बता दिया आपको, ये आपका था, ये इसके लिए था ये। अगला क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रपंच पोषम संज्ञा किसकी है। सर परब्रह्म परमात्मा। क्या बोलोगे, परमात्मा बोलोगे आप। क्या शब्द वहां पे बताया गया था, एग्जैक्टली वर्ड क्या बताया गया था। निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार, काफी क्लोज हो, बताओ। कुछ ऐसा इस टाइप का याद नहीं आ रहा कुछ। आप काफी क्लोज हो, लेकिन शब्द जो बताया गया था वो बताओ। कोशिश करो, क्या हो सकता है। अद्वैत, अद्वैत। याद आ रहा है ना। जी सर। अद्वैत, अद्वैत या जी सर। इसी वर्ड को आपको याद रखनी है। अगर ये वर्ड है आपको याद है तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि इसमें आप पहला ऑप्शन लय, दूसरा ऑप्शन प्रलय, तीसरा ऑप्शन अद्वैत, चौथा ऑप्शन प्रकृति, तो आपको हेल्प मिल जाएगा, लेकिन वहां जाके आपको ज्यादा काम नहीं करेगा। अद्वैत आपको याद रखनी है। मांडुक्य, सर चौथे पाद कहा गया है ना, अब प्रपंच शोषण को चौथा पाद है ना, जो चौथा अद्वैत है। अद्वैत है। अगला क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म का वाचक क्या कौन है। ओंकार सर। आप बताओ, बाकी लोग बताएं, कोशिश कीजिए। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म का वाचक कौन है। ओंकार, सही है, लेकिन बाकी लोग नहीं बता पा रहे, इसलिए मैंने इस टेस्ट में मैंने कोई मार्किंग स्कीम नहीं रखा। मैं मार्क्स इसमें नहीं दे रहा हूँ, आप लोग खुद अपने कमियों का एनालिसिस कीजिए। जब आप लोग एकदम प्रिपेयर्ड हो जाओगे तब मैं नंबर दूंगा, क्योंकि अभी नंबर देना सही नहीं है। लेकिन आप समझे, सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। जैसे ओंकार मालूम था, लेकिन आपने बोला आप सोचो, तो फिर उसमें अटक गए कि नहीं, फिर से सोचते हैं। हाँ, आपको इतनी होना चाहिए ना कि हाँ ओंकार ही है, ऐसा होना चाहिए। एग्जाम में भी तो ऐसा हाँ जी सर। कंफ्यूज होना चाहिए। एग्जाम में भी जी, ऑप्शन जी। को वो ऐसे देंगे ना, लेकिन आपका यहाँ नहीं, ओंकार ही है। जब 100 बार लोग कुछ बोल दे, लेकिन वो ओंकार ही है। आपका इतनी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बिल्कुल है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म का वाचक क्या है, ओंकार होते हैं। यहाँ तक हम रखते हैं। इसके बाद ऐत्रेय उपनिषद के बारे में बात आएंगे। आप ऐसा इसके बाद जब बोला ऐत्रेय, तो हमने अभी पढ़ा नहीं हमने। मांडुक्य उपनिषद में वर्णन किसके हैं, बताओ ये इस क्वेश्चन का। प्राण का। किसके बारे में। प्राण। नहीं, मांडुक्य उपनिषद में जो बताया गया एग्जैक्टली उसी बात उसी को बतानी है आपको। देखो, मिलता जुलते वर्ड बोलोगे ना तो सारे में मैच कर जाता है, लेकिन इसीलिए तो वो भी बोलते हैं ना, वो भी मतलब मिलता। संपूर्ण विश्व होगा, पूरे जगत का ही वर्णन है सर। इसमें जो एग्जैक्टली बताया कि उसी वर्ड को बताना है। परमात्मा के साकार और निराकार। मांडुक्य उपनिषद में वर्णन किया गया है जीवात्मा और परमात्मा की।
जीवात्मा तथा परमात्मा। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा की सत्ता बोध का लक्षण क्या होता है? मैंने क्वेश्चंस को इसी तरह से निकाला, इसी तरह से डिजाइन किया हूं कि आपको बहुत डेप्थ नॉलेज को मतलब खान कुरेद कुरेद के निकाल देगा पूरा। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा की सत्ता का बोध का लक्षण क्या है? याद आ रहा है? बहुत अच्छे से पढ़ाया था, याद करो। और अगर आप इसको याद नहीं कर पा रहे हो तो आपको अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत आसान है, एकदम टू द पॉइंट है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा की सत्ता का बोध का लक्षण क्या है? जो लोग नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हो ना, वो भी आप इसको क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो। नॉलेज आपको तभी बनेगा, अंतर ज्ञान आपका तभी बनेगा जब आप इन सबको बहुत बारीकी से समझोगे। खाली एग्जाम्स देने वालों के लिए नहीं है, उनके लिए तो है ही, उनके लिए तो मतलब पूरा मैंडेटरी है। बाकी जो लोग खाली ज्ञान पाने के लिए, नॉलेज जानकारी पाने के लिए कर रहे हो, उनको भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बताओ, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा के सत्ता बोध लक्षण क्या है? बताओ। ऑप्शन दूंगा तो तुरंत बता दोगे, और ऑप्शन में दूंगा नहीं। मैं ऐसे बोलूंगा आपको तुरंत याद आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपके अपने रिकॉल करके याद करो। नहीं आ रहा याद? पराविद्या। सज्ञान एवं अज्ञान, याद आ रहा है? विज्ञान एवं प्रज्ञान और मेधा, ये हमने पढ़ा था हमने। सज्ञान एवं अज्ञान। मैं बताता हूं आपको। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा की सत्ता का बोध लक्षण क्या क्या होता है आपका? एक होती है आपका संज्ञान, संज्ञान मतलब संज्ञान नहीं, संज्ञान एवं अज्ञान। विज्ञान एवं प्रज्ञान। और क्या था आपका? मेधा। याद करके देखो। ये आपका सारा जो आंसर था इसके लिए था खाली ये। अगला क्वेश्चन क्या है? मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा के अंश रूप में मन की उपास्य देव क्या है? मांडुक्य उपनिषद के अनुसार एक रह गया सर, कौन सा? अंशरूप मन की शक्तियां। हाँ, ये भी है। अब बताओ, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार उपास्य देव क्या है? सूर्य। परमात्मा। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा का अंश बताइए। क्या होगा बताइए? मन, बुद्धि और क्या होगा? आत्मा। आत्मा सर। बिल्कुल। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सभी सामर्थ्य का कारण है क्या? क्या क्या खाली बताओ। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सभी सामर्थ्य का कारण किसे क्या है? मतलब प्राण। परमात्मा। उपनिषद को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। प्राणी क्या है?
याद आ रहा है? अंडज तथा जरायुज, ये था। और क्या था? स्वदेज। और क्या था? उद्वीज। ये प्राणी होती है। आज हमने 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट रखा था। इसमें हमने सब चीज़ों को हमने कोशिश किया। आप लोगों को अंदर बिना ऑप्शन दिए, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से करो ताकि बिना ऑप्शन में कट टू कट आंसर दे सको। एग्ज़ाम में आपको कट टू कट ही जाना होंगे, और जब आप बिना ऑप्शन के एग्जैक्टली आंसर दे सकते हो, इसका मतलब क्या है? उपनिषद के एकदम गहराई तक आप पढ़े हो। वैसे ही हम बहुत जल्दी योग दर्शन का भी करेंगे। हमने सूत्रों को आपके पास है ही, और भगवत गीता के सूत्रों में लगातार मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट सूत्र है। आप लोग उसको याद करेंगे क्योंकि सूत्र श्लोक भगवत गीता जो में श्लोक कहा जाता है, श्लोक काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण है। श्लोक कौन से किस जगह से है, और जो श्लोक है वो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन से उससे है कि कौन सा नंबर है, बस। बिल्कुल नंबर, और कौन से आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे कि अर्जुन विषाद योग, या किस मतलब अध्याय से है उसको भी याद रखनी है, और किस नंबर से है ये भी याद रखनी है। और जिसमें क्योंकि 700 श्लोक है, पूरा तो आपको याद नहीं करनी है, उसमें से इम्पोर्टेंट हम भेज रहे हैं। और योग दर्शन का पूरा करो क्योंकि 4-4 श्लोक, 4-4 सूत्र भी अगर डेली करोगे ना, 4 से 5 सूत्र, तो आपको 40 से 50 डेज में आपको पूरा याद हो जाएगा। और इतना तो हो ही जाएगा कि जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस पाठ से पूछा गया है। खासकर जो विभूति पाठ के कुछ सूत्र बहुत बहुत पूछे जाते हैं कि ये कौन सी जगह पे है, क्या है, इसमें किसमें आपका धारणा, ध्यान, समाधि मतलब संयम करने से क्या प्राप्त होते हैं। ऐसे बहुत से चीज़ पूछे जाएंगे। ये तभी आप अच्छे से कर पाओगे ना जिसमें आपको सारा सूत्र आपको याद रहे। और अगर आप ऐसा 4-4 का भी याद करोगे ना, क्योंकि वहाँ से कोई आपको सुनने को नहीं बोलेगा कि आप सुनाओ, ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन आपके पास जब क्वेश्चंस लिख के आएंगे तो आपको एकदम पूरा माइंड पे आ जाएगा कि ये कौन से पाथ से है, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए आप इसे करो। और बहुत जल्दी अभी आपको मैं ऑडियो का जो चैंटिंग में मैं ग्रुप में भेजा हूँ और भी भेजूंगा, बाकी जितने सूत्र है योग दर्शन के, उसको प्ले करके आप अपने समय के अनुसार उसको तैयार करो अच्छे से। सबके पास बुक है, बुक बोले तो मैं भेज भी दूंगा, ऐसे सबके पास होंगे। हार्ड कॉपी से करना ज़्यादा अच्छा है। और जो मेरा अनुभव है, मैंने क्या किया था कि इसका जो गीता प्रेस की बुक को या इस तरह की कोई जो बुक है उसका मैंने प्रिंट आउट निकाल के, और उसमें मैंने एडिशनल पेज हमने जोड़ दिया था। जैसे जब हमने इसको बाइंडिंग करते समय 20-25 पेज एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, और फिर अपने हाथ से नोट्स लिखा था उस 20-25 पेज में, जो हमने वाइट पेज हमने जोड़ा था पीछे। और वो नोट्स लिखने के बाद जब हमने जो भी हम इसको अध्ययन करते हैं तो उसको जो छोटे छोटे जो आपका जो सूक्ष्म जो बातें होती है उसको जब लिख लेते हो, तो उसके बाद जब आप जब दोबारा जब इसको रिवीजन करते हो तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है वो चीज़ें, जिसको मैंने अपने समय में जो मैंने फील किया था बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। क्योंकि आप जब होता क्या है कि हम कई जगह से कई बुक से पढ़ते हैं, जब पढ़ने के बाद हमको एक निचोड़ मिलती है, हमारा अपना भी कुछ चीज़ें होती है, तो उसको जब आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखोगे और उसके बाद जब आप अपना लिखा हुआ जिसको जब रिकॉल करोगे, याद करोगे, आप जैसे कि कितने तरह की समाधि होती है, या आपका संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि कहाँ पे क्या क्या बताई गई है, कैसे कैसे आती है, धर्मवेद समाधि क्या होती है, कैबल्य क्या होती है, इन सब के बारे में जब आप इस तरह से आप लिखोगे, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने और समझाने के बाद, तो आपके लिए एक नई चीज़ निकल के आएगी। वो आपके लिए बहुत माइलस्टोन होता है। इस तरह से आप कर सकते हो। और योग दर्शन से मैंने बताया आपको कि 12 से 12 से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, और 12 से 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं आपका योग दर्शन से। और उपनिषद से अभी अकेला जो है आपका 12 से 14 क्वेश्चन आ सकते हैं, 12 to 14 क्वेश्चन। ये दोनों मिलाकर कितने ज़्यादा, 100 में से आपका मान लो कि 28 के आसपास, 25 से 28 के क्वेश्चन आपके इसी से बन जाते हैं। इसलिए आप अच्छे से करो तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा डिसिसिव हो जाती है। किसी का अगर 28 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं तो उसका होने और ना होने तक आ जाती है, क्योंकि 100 क्वेश्चन कर लेने से इस बार भी जो कटअप गया है जनरल का, 100 क्वेश्चन अगर आपको करेक्ट होती है दोनों पेपर मिला के, तब आपका हो जाता है, सिलेक्शन हो जाती है आपका। इसलिए आप उस हिसाब से करो। और बहुत जल्दी हम योग दर्शन के भी हम ऐसे हम
क्वेश्चन हम लेके आएंगे जिसमें आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, आप खाली क्वेश्चन मिलेंगे आपको आंसर देने के लिए। समाधि पाठ हमारा आधा से ज़्यादा हो चुका है और समाधि पाठ को हम बहुत जल्दी ख़त्म करके उसका भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर रखो, रेडी करो और कट टू कट आंसर देने की कोशिश करो। उपनिषद तो ठीक है, अभी आप लोगों ने बहुत से लोग उपनिषद के लिए बहुत लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन योग दर्शन तो आप अपने अपने क्लास में भी पढ़े होंगे, सिलेबस में भी पढ़े होंगे, इसलिए आप उसको करो। और करने के बाद अगले टेस्ट हम ले लेंगे, करेंगे हम दोबारा 4-5 दिन 1 हफ्ते के बाद, और आप लोग तब हमें दोबारा इसको करोगे। इतने तब तक हम 3 उपनिषद और ख़त्म कर लेंगे, फिर 10 के 10 उपनिषद से हम इसे करेंगे, टेस्ट करेंगे। जो आपका जो यूनिट 2 में 10 उपनिषद है, 10 के 10 एक साथ करेंगे। आप सबका धन्यवाद बहुत। कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप लोग चैनल पे है, आप चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हो, या मुझे पर्सनल पे मेरे पर्सनल नंबर पे आप कमेंट कर सकते हो, या मैसेज कर सकते हो, या कॉल भी कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसे कुछ लोगों को वीडियो अगर किसी को लेट से मिलती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारा लोग। तो क्या होगा कि जैसे मैं डालूंगा, कभी कभी मैं रात को मतलब इसमें अपलोड करता हूँ तो आपको तुरंत ही मिल जाएगी। ग्रुप में तो आएगी, ग्रुप में थोड़ा लेट में आती है, आप लोग को पहले मिल जाएगा सारा चीज़ें, सारा कंटेंट आपको उसी में जितना भी हम क्लास ले रहे हैं सबका रिकॉर्डिंग उसमें आपको अवेलेबल होती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हम कल करेंगे उपनिषद के अगले पार्ट। थैंक यू सो मच सर।